विकास तो करेंगे ना, तो वो तो विकास कोई आएगा तो करेगा। जो फंड है उसको तो खर्च इंजीनियर के देख रेख में करना है, मुखिया के देख रेख करना, काम करना है, करवा देना है। लेकिन उसका देख रेख जिस फर्श पर वो लोग बैठे हुए हैं, जो ढलाई है वो हम किए हैं मंदिर के पास। वहाँ मंदिर है, विद्यालय है, छठ घाट है। वहाँ तक नाला फंस गया था, उसको ठीक करवाए, ढलाई करवाए हैं। और उसमें आप देखिए क्या कमी हुआ है। हम जो नहीं किए हैं तो बचाया होगा, उसमें काम तो हुआ है। घोटाला उसको कहते हैं कि पैसा मिल गया, का नहीं। 17वां में 16वां आदमी घूम कर कह रहे हैं कि हमको मुखिया से लड़ाई है। मतलब कि सारे लोग कह रहे हैं कि लड़ाई मुखिया जी से ही है, आप ही लोगों से लड़ाई है। हमसे लड़ाई है, सुभावती देवी से लड़ाई है। तो इससे पता अब लगा लीजिए कि जनता मेरे तरफ है, तभी तो लोग और सभी लोग हम पर वार कर रहे हैं। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। आज हमारी टीम फिर से एक बार पहुंची हुई है सिवान सदर प्रखंड के धनौती पंचायत में। और आपको बताते चले कि धनौती पंचायत में ATN लाइव की टीम तकरीबन 6-7 रोज पहले आई हुई थी। लोगों से बात की कि आखिरकार यहाँ के जो मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ विकास के कार्य कराए गए हैं। इसको लेकर के लोगों ने कई तरह की समस्याओं को बताया था। शौचालय से लेकर के और भी कई तरह की समस्याएं थीं, जिसको लेकर के उन्होंने बताया था कि कई तरह के काम नहीं हुए हैं। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने सोचा कि जो यहाँ की वर्तमान मुखिया हैं सुभावती देवी, उनके जो प्रतिनिधि के तौर पे हैं कन्हैया यादव, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे जाना जाए। हालांकि सुभावती देवी का नामांकन पर्चा दाखिल हो गया है सिवान सदर प्रखंड में। और उसके बाद से नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद जो चुनाव की जो बयार है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ गई है। और इसी क्रम में हमारी टीम फिर से पहुंची हुई है धनौती पंचायत में। और हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैया यादव, जो कि मुखिया जो सुभावती देवी हैं अप्रत्याशी हैं, उनके देवर हैं। कन्हैया यादव प्रतिनिधि के तौर पे इनसे हम बात करेंगे। कन्हैया जी, पहले तो ये बताइए कि चुनाव को लेकर के नामांकन आप लोगों का हो गया है, कैसे क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस बार, कैसे अपने आप को जनता के बीच ले जा रहे हैं और तमाम तरह की बातें जो हैं वो कह रहे हैं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और धनौती पंचायत से कल दिनांक 9/9/21 को श्री सुभावती देवी जी का नामांकन पर्चा दाखिल हो गया, जिसमें आप लोग भी वहाँ उपस्थित थे। नामांकन के बाद एक लड़ाई रहता है, नामांकन, दूसरा चुनाव। तो ये कार्य तो हम लोग कर लिए, दूसरे कार्य में लगे हैं कि जो हम लोग कार्य किए हैं 5 साल में सुभावती देवी मुखिया जी के नेतृत्व में और मेरे सहयोग से जो ग्राम पंचायत धनौती में काम दिख रहा है, उसके बल पर जनता है जाकर आशीर्वाद और वोट हम लोग मांग रहे हैं। और जनता कह रही है कि धनौती पंचायत में 2001 में जब रामकृपाल चौधरी मुखिया थे, मेरे बड़े भाई, उस समय काम हुआ। और फिर जब 2016 में श्रीमती सुभावती देवी जी मुखिया बनी, इस कार्यकाल में बहुत काम हुआ है। तो यही हम लोग के बल है, काम और नेक इंसान मेरे पंचायत में है, जो हमारे जैसे व्यक्ति को कई बार प्रतिनिधि बनाकर सेवा करने का। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। मौका दिया है मेरे लिए भगवान। कन्हैया जी, सवाल तो कई तरह के हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं। धनौती जो पंचायत है काफ़ी चर्चित रहा है धनौती, क्योंकि यहाँ मठ भी हुआ करता था और आज भी मठ है। कई तरह के विवाद भी हुए यहाँ पे धनौती मठ को लेकर के।
कई उम्मीदवार यहाँ से हैं, कुछ गढ़वा के भी काफ़ी करीबी खासम खास लोग भी हैं, तो ऐसे में कई दिग्गज लोग आपके सामने इस बार चुनावी मैदान में हैं। उस क्रम में अपने आप को, यानी कि सुभावती देवी या आप हो गए, कहाँ अपने आप को आंक रहे हैं, किस तरीके से लड़ाई हुई, क्योंकि लड़ाई इस बार की कुछ कठिन मानी जा रही है, खास करके धनौती पंचायत की। देखिए, जहाँ तक किसी व्यक्ति के जो आप नाम रखे गरभू बाबा, उनके सहयोगी और उनके साथ रहने वाले सभी लोग थे। हमारे भाई जो मुखिया थे रामकृपाल चौधरी, ये भी उनके साथ रहते थे, और जो अभी लड़ रहे हैं ये भी रहते थे। काफ़ी अच्छा संबंध था लोगों का। और 2001 का जब चुनाव हुआ तो गरभू बाबा चुनाव लड़ा दिए अनिल सिंह को, जिनकी मतलब पतोह लड़ रही है चुनाव इस बार। तो उस बार भी कैंडिडेट थे, और हम उसमें उनका क्या स्थान था, हमको लगता था है कि सबसे नीचे स्थान था। उस समय आप ही लोग चुनाव जीते हुए थे? उस समय हम लोग चुनाव जीते, भाई साहब। हाँ। तो बाबा को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो उनको नुकसान होगा उससे। उनके जो है, क्योंकि बाबा हैं, बाबा को बाबा रहना चाहिए चुनाव में। अभी तक नहीं कहीं बोले हैं, कहीं कुछ उस तरह का है नहीं है, लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं हो सकता है यूज करने का काम करें। और मेरा पंचायत बहुत ही शांत व्यवस्था में चल रहा है मेरे नेतृत्व में। लेकिन विवादों के घेरे में भी आपका पंचायत रहा। अगर 2016 की हम बात कर लें तो यही धनौती मठ है, चुनाव के समय में बहुत बड़ा बवाल भी हो गया था। देखिए, उसमें कुछ ऐसे ही लोग किसी को जिताने के लिए और किसी को हराने के लिए कुछ राय दे दिए गरीब लोगों को। एक पासी का काम करते हैं, उनको नीतीश कुमार का फरमान था कि सड़क के किनारे और जो है किस स्थल पर आपको ताड़ी भी नहीं बेचना है। उसी क्रम में थाना जा रहा था और ये ताड़ी एक जगह बिक रहा था, तो रुक के 1-2 डंडा थाना का जो है कोई जमदार थे मार दिए। और उसमें कुछ लोग लग के थाना से उन लोगों को किसी मोटरसाइकिल के छोड़ाने वड़ाने के लिए बकझक हुआ था 1-2 दिन पहले। उसके बदले में लोग उसको रंग दे दिए कि ना बहुत मार दिया है लोग, और थाना को जाकर जला दिया लोग। तो चूँकि वह नोनिया जाति से आते थे, वहाँ सुरेंद्र मुखिया वर्तमान में थे और ये विनय चौहान उप मुखिया थे। तो चूँकि इन लोग के बिरादरी के साथ हुआ था, तो ये लोग एकजुट होकर जाकर थाना को जला दिए। और जब थाना जल गया उसके बाद पदाधिकारी लोग आए, हम लोग भी गए वहाँ, तो काफ़ी समझौता की बात हुई, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। उसमें हो गया घटना, तो घटना हो गया। तो चूँकि ये लोग नेता थे दोनों आदमी, अब उस घटना में थे कि नहीं थे हम नहीं कहेंगे, लेकिन इन लोग के मोहल्ले के लोग थे, इसलिए इन लोग पर पुलिस का जो है अपना ये हुआ। और वहीं लोग जो चुनाव बहुत सारे लोग लड़े थे, तो आपस में जो काके नहीं किए। विनय मेरा मतलब मेरा क्या बोलता है, मेरे साथ रहकर उंगली पकड़कर उसको राजनीति में हम लाए हैं। उसको उप मुखिया हम बनाए, और आज आपके सामने खड़े हैं। और उप मुखिया बनाने के बाद 5 साल मेरे साथ रहे। फिर जब पिछला बार चुनाव हुआ तो हम लोग बैठक किए, जिसमें वो कहे कि ना हमको ही मुखिया लड़ना है। तो हम कहे भाई लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, उप मुखिया से काम चलाइए इस बार, अगले बार आप देखिएगा हम लोग तो नहीं लड़ेंगे तो मुखिया लड़ेंगे, तो हम लड़िए, स्वागत है। हम लोग सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़े, कोई कहीं दिक्कत उनके और हमारे बीच में नहीं रहा है। उसके बाद वो 5 साल में कहीं कोई उनसे हमको दिक्कत नहीं है, हमसे उनको दिक्कत नहीं है। इसी 5 साल के रीजन में उनको इंदिरा आवास भी मिला है, और इंदिरा आवास के राशि लिए हैं, बनाए नहीं हैं अभी, बकाया भी पैसा मिला। तो मेरे से अच्छा संबंध रहा है, और हम 5 साल में उनको चमका दिए। उप मुखिया जब थे ना, तो काफ़ी सहयोग करके, और उनको कई तरह की सुविधा, क्योंकि पढ़ाई भी करते थे, उसमें भी मदद पंचायत से। मुखिया सुरेंद्र महतो थे, उनसे तो अगल बगल घर है, नहीं उतना अच्छा संबंध हमसे रहता था, काफ़ी सहयोग किए हैं। वो भी कुछ बोल रहे हैं, सुने हैं।
और 2500 रुपया का मुखिया का 2500 रुपया मिलता है। और वो इंजीनियर हैं और 2500 रुपया में कितना बड़ा विकास कर देंगे पंचायत को, कितना सेवा कर देंगे। अब बहुत वादा कर रहे हैं। 2500 रुपये किसे मिलता है? मुखिया को 2500 रुपये। 2500 तो मुखिया को मिलता है, इसके अलावा तो फंड बहुत ज़्यादा है ना, मनरेगा के तहत है, 7 निश्चय योजना के तहत कई तरह के मुखिया के पास फंड है। तो मुखिया चाहे तो क्षेत्र में तो विकास तो कर ही सकते हैं। विकास तो करेंगे ना, तो वो तो विकास कोई आएगा तो करेगा। जो फंड है उसको तो खर्च इंजीनियर के देख रेख में करना है, मुखिया के देख रेख करना, काम करना है, करवा देना है, लेकिन उसका देख रेख इंजीनियर करते हैं। तो कोई मुखिया रहेंगे वही इंजीनियर रहेंगे। और जो वो पास करते हैं एस्टिमेट और काम होने के बाद वही पैसा मिलता है मुखिया को, या जो कराए। तो उसमें तो कहीं आपको सरकार काट दिया है 10%, विभागीय काम होता है। तो जो काम ठेकेदार करेंगे 1 लाख में 90,000 ग्राम पंचायत को करना है। अब उसमें जो लगा रहता है, मान लीजिए कि जो लगा रहता है तो उसमें 2-4 हज़ार रुपया अगर कोई सामान खरीदने में या मजदूरी में बचा लेता है तो अपना चलता है। लेकिन लूट खसोट वाली बात मेरे पंचायत में, मेरे रीजन में नहीं हुआ है। कार्य हुआ है, कमी बेसी तो कार्य होगा तो होगा ही, अब मेरे यहाँ नहीं हुआ है पूरे। कन्हैया जी, जैसे कि आपके पंचायत में हमारी टीम निकली हुई थी और 6-7 रोज पहले की अगर बात कर लें तो ये हम किसी प्रत्याशी की बात नहीं बता रहे हैं, आम लोगों की बात बता रहे हैं। लोग ले जा करके अपने घरों तक हम लोगों को घुमाएं, और जो शौचालय की स्थिति थी, लोगों का कहना है कि 6 महीना हो गए, 8 महीना हो गए, 10 महीना हो गए, शौचालय बिल्कुल ढह गया है, गिर गया है, उसकी जो बिल्डिंग है, जो ढांचा है। तो इसे क्या माना जाएगा कि क्या कहीं ना कहीं उस शौचालय जो बनाने वाले जो मामले हैं उसमें तो भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है सीधे तौर पे, क्योंकि मटेरियल की कमी होगी और उसको लेकर के जो लाभ दिलाना चाहिए वो लाभ तो मिल नहीं सका उन लोगों को। देखिए, जो कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं हुआ है उसका जिम्मेवार ग्राम पंचायत नहीं है। जो प्रखंड से हुआ है, वीडियो के माध्यम से हुआ है, तो शौचालय वीडियो साहब पेमेंट किए हैं किनको? उन लोगों को पेमेंट लाभुक खाते में आ जाता होगा। और लाभुक कब किससे बनवाया है? अब लाभुक का और उनका मामला है, उसमें मुखिया जी कहीं नहीं है। हम जहाँ वो लोग खड़ा होकर मेरा शिकायत कर रहे हैं, वहाँ जो जिस फर्श पर वो लोग बैठे हुए हैं, जो ढलाई है वो हम किए हैं मंदिर के पास। वहाँ मंदिर है, विद्यालय है, छठ घाट है, वहाँ तक नाला फंस गया था, उसको ठीक करवाए, ढलाई करवाए हैं। और उसमें आप देखिए क्या कमी हुआ है। हम जो नहीं किए हैं, अब शौचालय हम नहीं बनाए हैं, अब कहिएगा कि मुखिया जी लेकिन वो सीधे तौर पे मुखिया पे ही आरोप लगा रहे हैं। तो आपसे हम कह रहे हैं कि आप तो जानकार आदमी हैं, आम आदमी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कहने के लिए देखिए, जब किसी को कुछ शिकायत करना है ना तो उसमें काफ़ी मिला जुला के लोग बोल देते हैं। और वहाँ के जो स्थल है, वहाँ के सुरेंद्र मुखिया कैंडिडेट हैं, बगल में विनय जी हैं, इधर सत्येंद्र कुशवाहा हैं, उधर ये हैं। तो कई तरह की बात है वहाँ, मैंने उसका कर गरीबों को, जो काम करने वाला व्यक्ति है उसका खिलाफ बतिया के अपना लाभ लेना चाहते हैं। जो हम काम वहाँ किए हैं आप देखिएगा, अभी तक मेरा जो ढलाई है उसी तरह ठीक ठाक है। वहाँ एक पेपर ब्लॉक किए हैं बगल में, उसमें जाके देखिए। घोटाला तब न होता है, शौचालय का भी घोटाला नहीं हुआ है, लापरवाही हुआ है। पैसा 12,000 जब मिल रहा था तो इसकी मॉनिटरिंग तो आपको कम से कम करनी चाहिए थी नहीं कि मुखिया तो आप लोग हैं, क्या कुछ काम हुआ है हमारे यहाँ, हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर लाभुक के खाते में भी पैसा चला गया तो कम से कम उसकी मॉनिटरिंग आपको करनी है। अगर आपके वार्ड में जितने भी वार्ड हैं आपके पंचायत में, तो उन वार्डों की भी मॉनिटरिंग आप ही के जिम्मे है। इससे सरकार का जो राशि है काफ़ी कम है, 12,000 रुपया, और 12,000 का भी काम जो अपने से नहीं करा पाता है और किसी ठेकेदार को दे दिया, तो उसमें हम बीच में जाकर क्या करेंगे बोलिए? कि तो अगर नहीं बनाएगा तो बनेगा नहीं, और जब बनेगा नहीं तो शौचालय बनाना था। तो वही हुआ कि शौचालय बनाना है, पंचायत को डीएफ कराना है। तो जिस समय बन रहा था तो थोड़ा सा मिट्टी ओट्टी को लोग बढ़िया से दुर्मिश नहीं किए हैं, उलार पर बना दिए हैं। चूँकि वो अथी का ज़मीन है आपको पोखरा का, और वह जो है भसने नीचे से धस गया, उसने वाला चीज़ है, तो उसमें तो ईंटा जितना लगना था लगवे किया है, प्लास्टर भी हुआ है, पैन भी लगा है, गेट भी लगा है।
तो उसमें उसको थोड़ा सा अपना भी काम है, जिम्मेवारी है। सरकार 12,000 दे रहा है तो थोड़े सोच रहा है कि 12,000 बनेगा, वो समझ रहा है घर वाला 3,000 का मजदूरी करेगा उसको और 12,000 का मटेरियल लगाएगा। तो ये तो काम लोग करते नहीं हैं। अब काम कर दिया ठेकेदार, ठेकेदार किया तो बचाया होगा, उसमें काम तो हुआ है। घोटाला उसको कहते हैं कि पैसा मिल गया, कामें नहीं दिख रहा है। तो अच्छा, इधर के 5 वर्षों की अगर बात कर ले कन्हैया जी, तो क्या कुछ काम हुआ है? जैसे कि अगर जल जीवन हरियाली के तहत देखा जाए तो उसमें आपके पंचायत में कितना यूनिट पेड़ लगा है? क्या इस तरह का काम कुछ हुआ है? मेरे यहाँ पेड़ तो लगता है गांव से बाहर सड़क के किनारे, और निजी लोग जो ज़मीन दिए हैं वहाँ लगा है। तो आप 1 नंबर से शुरू कीजिएगा, 14 नंबर वार्ड मेरे यहाँ है, तो आप 1 नंबर से 14 नंबर तक 2 यूनिट पेड़ लगा है, अभी लगा है। और इधर 5 नंबर से 3 नंबर से 5 नंबर से में काफ़ी पेड़ लगा है। उनको लगता है कि 4 यूनिट उधर लगा है, 3 यूनिट इधर लगा है, 5-7 यूनिट मिला करके 6-7 यूनिट आपके यहाँ पेड़ लग चुका है। मैंने सरकार भवन की तरफ 7 नंबर वार्ड, आपको 1-2 बीच में हो गया, 3 से कह रहे हैं कि 3 से 5 और आपको 5, 7, 9, 10, 8 सब आच्छादित हुआ है। लगभग वार्ड में, सभी वार्डों में पेड़ चारों तरफ लगा है। आप ऐसे निकलिएगा तो पेड़ दिखेगा आपको चारों। अच्छा, ये बताइए, सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना, वो कितना सफल है? आपके 14 वार्ड है आपके यहाँ, साथ 14 वार्ड में क्या सुचारू रूप से चल रहा है या कहीं कुछ खराब भी है, पानी नहीं भी आ रहा है? देखिए, जल नल का काम 14 हो गया है, और कहीं कहीं दिक्कत है। तो दिक्कत है तो जैसे एगो टंकी फट गया है 1 नंबर वार्ड का, पानी बंद नहीं है, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। जो नल जल है वहाँ थोड़ा सा हो रहा है, पानी मिल रहा है लोगों को। 2 नंबर है, 2 नंबर का जल नल चल रहा है बहुत बढ़िया। 3 नंबर जहाँ आप लोग गए थे तो एगो शिकायत कर रहे हैं, वार्ड के भाई है, वार्ड से अच्छा संबंध नहीं है उनको, तो जल नल नहीं लिए, और आधार उधार सुधरवाने में उनका 200-400 रुपया खर्चा किए थे। ब्लॉक में जो होता है पति पत्नी का, उनका था उम्र कम है, तो शिकायत किए हैं कि पैसा हमसे मुखिया जी। तो अब मान लीजिए नामांकन में किसी का 1,000 रुपया लग रहा है, तो सरकार ले रहा है ना। अब कोई कहे कि BDO साहब ले लिए, मुखिया जी ले लिए, तो कुछ तो उनको रसीद मिल जाए। रसीद। तो जो कार्य हो रहा है और उसमें आपका भी जो जिम्मेवारी है निभाइए, हम भी अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। व्यक्तिगत काम है, 54 वर्ष उम्र है, पेंशन कैसे मिलेगा? अब उसको 4 वर्ष सुधरेगा तब ना। यदि आपके पास अथेंटिक है कि ना हम 60 वर्ष के हो गए हैं, प्रूफ दे रहे हैं, तो 60 वर्ष सुधरवाया जाता है, उसको आधार कार्ड में सुधरेगा। सरकार का भी ऑप्शन है, मिलेगा। व्यक्तिगत देखिए, हम जब से BDC जब थे, आप तो जान रहे हैं, प्रमुख भी रहे हैं, उस समय से अभी तक लगभग इस पंचायत में जितना पेंशन दिखेगा आपको मेरा कराया हुआ है, और उसमें ब्लॉक में भी सबसे अधिक धनौती पंचायत में। तो समझिए व्यक्तिगत काम में कितना रुचि मेरा है। और सभी सार्वजनिक स्थलों पर जाने के लिए मेरे यहाँ सभी विद्यालय पर रास्ता है, पक्का रास्ता है। धार्मिक स्थल भी है, वहाँ तक भी पक्का रास्ता है। तो अब कौन काम, अब थोड़ा बहुत काम है, नया लोग बस्ती इधर उधर बस रहे हैं, निजी ज़मीन है, सुलझा कर हम लोग उसमें भी काम बहुत करवाए हैं। अच्छा कन्हैया जी, आप तो सिवान से भी जुड़े हुए हैं और कई बड़े लीडर जो हैं वो उनके करीबी भी रहे, जो स्थानीय विधायक हो गए और बिहारी जी या और भी लोग, तो क्या कुछ आप लोग अपने कार्यकाल में कुछ बाहर से भी बड़े लीडर से भी यहाँ पे आप लोग फंड लेकर के काम कराए हुए हैं अपने पंचायत में? देखिए, अभी तो हम आप जानिए रहे हैं कि हम RJD के राजनीति करते हैं, और मेरा गुरु श्री अवध बिहारी चौधरी जी जो अभी वर्तमान में विधायक हुए हैं, 15 वर्ष से चुनाव यहाँ हार रहे थे, और मेरा MP भी नहीं है, मेरा सरकार भी नहीं है। उस परिस्थिति में 15 वर्षों में मैं इस पंचायत से प्रतिनिधि रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता है। उसके बाद भी इस पंचायत का काम हम किए हैं, तो बहुत बड़ा बात है। लोग हमको जो बड़े लीडर लोग हैं डिस्टर्ब भी करते हैं, क्योंकि हम मदद नहीं करते हैं उन लोगों को। तो उसके साथ भी मैंने रहकर, उस समस्या के साथ भी इस पंचायत को मैंने विकास दिया है, और विकास
अगल बगल सभी पंचायतों से ज़्यादा मेरे यहाँ लिस्ट है उसका, हम आपको दे देंगे, जनता को दे देंगे, सब छपवा रहे हैं, बांटेंगे, उसी आधार पर वोट में मांगेंगे हम। मतलब कि अपना एक बुक बनवा रहे हैं, किताब बनवा रहे हैं, जो कि जितने भी विकास के कार्य किए हैं उसमें सब कुछ ये रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो और क्या डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे पंचायत के लोगों को? बांटेंगे, उसको देंगे जी, उसको देंगे, घूमेंगे तो भाई देख लीजिए आपका 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा और कितना विकास हुआ? क्या हुआ, जो हमको मिला राशि उसके हिसाब से इसको हम काम किए हैं। और आप अगर संतुष्ट हैं तो हमको फिर मौका दीजिए, आपके ऊपर है, आप स्वतंत्र हैं। मेरे पास न धन है कि आपको लालच देंगे और न बल है कि किसी को डरवाएंगे। हमको जो काम किए हैं, जो अधूरा है, जो कर दिए, तो आप दिए मौका, हम किए, अब जो बाकाया है आप दीजिएगा तो फिर उसको पूरा करेंगे। अच्छा, आगे आपने क्या सोचा है? हालांकि उम्मीदवार तो कई हैं, अगर फिर से जनता अगर मौका आपको देती है तो पंचायत के लिए क्या ODF घोषित है क्या आपका पंचायत? मेरा पंचायत ODF घोषित है, बिहार घोषित हो गया, मेरा थोड़ा पहले हुआ था। इसको तो निर्मल अब ग्राम पंचायत राज बनाने के लिए कुछ आपने सोचा है या और कुछ क्या प्लानिंग है अगर जनता ने आपको मौका दिया फिर से तो? देखिए, धनौती पंचायत को मैं देखना चाहता हूँ कि लोग बार बार हमको मौका दिए हैं, तो धनौती पंचायत अलग दिखे। इसी 5 साल में दिख गया होता, लेकिन कोरोना आ गया, आपको शुरू में 1 साल नल जल का पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है, वार्ड में ये सब मुखिया वार्ड की लड़ाई चला, तो 1-2 साल समय मिला, बहुत समय नहीं मिला। और इधर दंगल सिस्टम कर दिया 6 माह से, तो वो पेमेंट पे बहुत फंसा हुआ है, हर लोगों का फंसा हुआ है। सरकार भी रोक लगा दिया है, चुनाव में पेमेंट नहीं होगा। उसके बाद भी काम हम लोग किए हैं इस पंचायत में और जनता को विश्वास में रखे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि कन्हैया जी से हम भी लड़ रहे हैं। 17 आदमी में 16 आदमी, 17वां में 16वां आदमी घूम कर कह रहे हैं कि हमको मुखिया जी से लड़ाई है। मतलब कि सारे लोग कह रहे हैं कि लड़ाई मुखिया जी से ही है, आप ही लोगों से लड़ाई है? हमसे लड़ाई है, सुभावती देवी से लड़ाई है। तो इससे पता अब लगा लीजिए कि जनता मेरे तरफ है, तभी तो लोग, और सभी लोग हम पर वार कर रहे हैं। कोई पैसा लेकर वार कर रहा है, कोई हम ही से उंगली पकड़ के सीखा है, हम ही को कह रहा है कि ढंग नहीं है। हम भी इंटर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जितना नॉमिनेशन मेरे पास लोग फॉर्म वॉर्म बहुत लोग वार्ड पंच का है करवाते हैं, अपना फॉर्म आज तक हम अपने से भर कर जमा किए हैं। तो बहुत तरह की बातें हो रही है, होगा जब चुनाव आता है, होता है। लेकिन हमको विश्वास है अपने जनता मालिक पर कि मेरे जैसा सेवक का एक फॉर्म है जो भरा रहा है ना, इसमें कलम है या आप किस मैंने क्या पैसा क्या है, पैसा क्या है जी, तो सभी लोग समाज सेवी भर रहे हैं जी, असली समाज सेवी हम ही हैं जी। उसमें अगर हम लिखते हैं समाज सेवी, तो असली समाज सेवी हम ही हैं कि हम 14 वर्ष के उम्र से, भाई जब हमारे मुखिया थे उस समय से लोगों को सेवा करके दिल जीत लिया हूँ कि उसके बाद कोई चुनाव आज तक हम नहीं हारे। चुनाव तो 1 वोट से हार जीत हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हमसे सब लोग लड़ रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। हम तो ये मान रहे हैं कि जब सब लोग हम ही से लड़ रहे हैं तो इसका मतलब जनता मेरे साथ है। अब आप कोई लोग ढूंढ रहे हैं, कोई व्यवस्था ऐसा किया जाए जिससे मुखिया जी का, जनता भोली भाली जनता है, जनता से क्या अपील करेंगे? धनौती पंचायत की जो तमाम जनता है उनसे क्या आग्रह निवेदन होगा? जनता से हम अपील करेंगे कि धनौती पंचायत बहुत गरीबों की पंचायत है और गरीबों को ही एक अच्छा मुखिया की ज़रूरत है। अमीर लोगों की ज़रूरत है नहीं, तो कहीं से काम उनका हो जाएगा। तो जो गरीब लोग हैं वो अपने भविष्य के लिए एक समाजसेवी कन्हैया प्रसाद यादव जो सुभावती देवी को का नामांकन पर्चा भरवाए हैं, और अपील करेंगे कि सुभावती देवी को फिर से मुखिया बनाइए। चूँकि आपका बड़ा पंचायत है और फंड बराबर मिलता है तो समस्या तो ज़्यादा है। तो जो छोटा पंचायत है, कहीं कहीं 1400 पर आपको 3000 पर पंचायत है, 4000 पर पंचायत है, मेरे 9000 वोट, 9000 वोट। तो मेरे यहाँ तो दो पंचायत के बराबर है। योजना आपको आना चाहिए 2 पंचायत के बराबर, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। उस परिस्थिति में इस पंचायत को मैंने विकास करके सड़क से हर गाँव को, हर मोहल्ला को जोड़ दिया हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा तो योग्यता है और काबिलियत है, और जनता मान भी रही है। जो लड़ रहे हैं उसको नहीं दिखता है, वो लोग अपना अपना रोटी सेकने के लिए हम ही किए हैं, बहुत काम करते हैं। हम पूछेंगे सर से हम बताइए किसका काम किए हैं, तो मुंह से जवाब नहीं निकलेगा। मौजूदा में किसका काम किए हैं तो जवाब नहीं है।
अरे किसी को आप भी जो है सामाजिक जीवन में 2 4 10 को 5 को आदमी को मदद कर दिए होंगे, तो 95 को करने वालों को नहीं ना बराबरी कर दीजिएगा। तो हम हमेशा सभी को अपना समझते हैं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, दिखना नहीं करता है, इसलिए नहीं दिखता है कि हमको कोई मदद किया है, कोई विरोध किया, फिर मदद किया, फिर विरोध किया, तो सब लोग तो मेरा है और सबका एहसान हम पर है, सबको हम लेकर चलते हैं और सबका सेवा करेंगे। चलिए, ये थे कन्हैया यादव। शुभावती देवी जो है धनौती पंचायत से मुखिया उम्मीदवार हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पे उनके देवर हैं कन्हैया यादव। हालांकि इनका कहना है कि जब जब हम लोग चुनाव लड़े हैं, इस पंचायत की जनता ने भरपूर समर्थन दिया है, अब तक कोई चुनाव हम लोग हारे नहीं। और ऐसे में सीधे तौर पर इनका मानना है कि कुल इसमें धनौती पंचायत से मुखिया के पद पर लड़ने वाले 17 उम्मीदवार हैं। उन 17 उम्मीदवार में 16 उम्मीदवारों की अगर छोड़ दे तो 17वें नंबर पे ये हैं। और 16वें उम्मीदवारों का कहना है, जैसे कि ये इनका सीधे तौर पर इनका कहना है कि 16 उम्मीदवार जो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई शुभावती देवी है, यानी कि कन्हैया यादव से है। और ऐसे में अब देखना यह होगा, हालांकि चर्चित पंचायत यह है, धनौती मठ इसी पंचायत में आता है, काफ़ी चर्चित रहा यह पंचायत। और ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में धनौती पंचायत की जो जनता है वो किसे अपना मुखिया चुन करके और सदन में भेजने का काम करती है। इसके लिए तो आने वाला अब वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, धनौती पंचायत, सिवान। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोपराइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।